हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए मुहावरा का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन को याद करने का आप सभी कोशिश कीजिएगा। इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन आपको याद करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रहे हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है आप सभी के लिए। ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो बना हुए वीडियो को देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया। एप्लीकेशन का भी लिंक वहीं पर दिया हुआ है। ऑफर अभी चल रहा है, जाइए फटाफट आपसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपसे सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करना चाहते हैं, रिजल्ट बनना चाहते हैं, तो फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ होता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 6 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ जो होता है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। कम उम्र में ज्ञान होना या कम उम्र में बुद्धिमान हो जाना, इसी को कहा जाता है पेट में दाढ़ी होना। अगला क्वेश्चन है, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, काम निकलने के बाद सोचना। ध्यान रखिएगा आप सभी, काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन में डी राइट सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विहंगम दृष्टि का अर्थ है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विहंगम दृष्टि का क्या अर्थ है। सम्यक दृष्टि होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, विहंगम दृष्टि का क्या अर्थ है, सम्यक दृष्टि। याद रहेगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भयभीत होना के लिए सही मुहावरा है। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कलेजा धक धक करना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, सिंपल है, याद रहेगा आप सभी को। भयभीत हो जाना के लिए सही मुहावरा जो होगा कलेजा धक धक करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा है। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा क्या होगा। सिंपल सा है, ऊंट के मुंह में जीरा। कई आम भाषा में हमसे बोल सकते हैं, अगर छोटा सा सामान या कुछ भी थोड़ा दे दिया जाता है तो क्या ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन या जीरा दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम सब आम चाल भाषा में बोलते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, ऊंट के मुंह में जीरा। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि किसी भी वस्तु का आवश्यकता से कम मिलना, इसी को कहा जाता है ऊंट के मुंह में जीरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऐसे आम चाल भाषा में हम सभी ये शब्द को बोलते रहते हैं, तो हालांकि आप सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस के द्वारा की गई नाकाबंदी की वजह से डाकुओं की डैश छूट गई है। इस रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द जो होगा कौन सा होगा, यह मुहावरा कौन सा होगा। देखिए, पुलिस के द्वारा जो नाकाबंदी की गई है, इसकी वजह से डाकुओं की ऐसी तैसी हो रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, सिंपल था, कुछ भी नहीं था, ऐसी तैसी हो रही है डाकुओं की। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बेटर का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बेमेल तथा बढ़ेगा होना। ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, उसका अर्थ कुछ भी दे सकता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, एक ही क्वेश्चन का एक अर्थ नहीं निकलता है, बहुत सारा अर्थ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चीज पे आप सभी गौर कीजिएगा। तो थोड़ा सा समझने का काम कीजिएगा, बाकी बात कुछ नहीं करना है आपको। गुल्लड़ का फूल होना का अर्थ क्या होता है। चलिए बताएंगे आप सभी। गुल्लड़ का फूल होना का अर्थ हो जाता है कभी कभी दिखाई देना। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, कभी कभी दिखाई देना गुल्लड़ का फूल का अर्थ होता है। ईद का चांद का अर्थ क्या होता है, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। आगे है, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या होता है फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी, घाट घाट पानी पीना का अर्थ क्या होता है।
तो बहुत अनुभवी होना होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रहेगा, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ होता है बहुत ही अनुभवी होना, यानी कि वो उस स्थिति से गुजरा हुआ है, घाट घाट का पानी पी चुका है वो। तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिप्स लगाना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सिफारिश करना। टिप्स लगाना का अर्थ होता है सिफारिश करना। अगला क्वेश्चन है, मधु जहर का घूंटी पीकर रह गई। रेखांकित मुहावरा का अर्थ क्या होगा? मधु जो है वो जहर का घूंटी पीकर रह गई, इसके लिए सही अर्थ क्या होगा मुहावरा का? तो क्रोध को नियंत्रित करना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसने क्रोध को शांत कर लिया। जहर का घूंटी पीकर रह गई यानी कि क्रोध को दबा लिया उसने। अगला क्वेश्चन है, वीरू और जय में चोली दामन का साथ है। रेखांकित मुहावरा का अर्थ है एक दूसरे पर निर्भर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे, एक दूसरे पर निर्भर। शोले पिक्चर देखे होंगे वीरू और जय का, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन ए राइट आंसर रहते उसका। अगला क्वेश्चन है, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया है। रेखांकित मुहावरा का अर्थ क्या होगा? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे फ्रेंड, उत्तेजित करना होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया है, यानी कि उत्तेजित करने का ठान लिया है। अगला क्वेश्चन है कि इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं डैश, यानी कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो यहां खाली स्थान दिया हुआ है, यहां कौन सा शब्द आएगा? इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई है, इसी को कहा जाता है कंगाली में आटा गीला। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएंगे, कंगाली में आटा गीला। अगला क्वेश्चन है, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश किया। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने क्या किया? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे तिलांजलि दे दी। ध्यान रखिएगा आप सभी, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिताजी ने पुत्र को क्या किया? तिलांजलि दे दी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख कृष्ण ने उन्हें डैश किया। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा का चयन कीजिए। दुखी सुदामा को द्वारका में आया देखकर कृष्ण ने उन्हें, सिर आंखों पर उठा लिया। तो क्या किया? सिर आंखों पर उठा लिया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अंडे का शाहजादा का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनुभवहीन व्यक्ति हो जाएगा, यानी कि इससे अभी कुछ भी पता नहीं है। अगला है, अकल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है? चलिए बताएंगे, तो महामूर्ख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, आंखें बिछाना का अर्थ होगा। चलिए बताएंगे आप सभी, आंखें बिछाना का अर्थ क्या होगा? प्रतीक्षा करना, यानी कि आंखें बिछाकर बैठी हुई है या खड़ी हुई है, इंतजार कर रहा है, यानी कि प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश से बातें का अर्थ है। बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कांटा बोना का अर्थ है। हानि पहुंचाना हो जाएगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, कलम तोड़ना का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, बहुत सुंदर लिखना होगा, कलम तोड़ना का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौड़ी को ना पूछना का अर्थ है। निकम्मा समझना। कौड़ी को ना पूछना का अर्थ क्या हो जाएगा? निकम्मा समझना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला है, गाल बजाना का अर्थ है। तो गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? डींग हाँकना। ऑप्शन में
सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है घुटने टेक देना का अर्थ क्या है? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। घुटना टेक देना यानी कि हार मान जाना। अगला है घर बसाना का अर्थ है, घर बसाना का अर्थ होता है विवाह करना। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है, अगला क्वेश्चन है चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है तो बहुत अधिक लज्जित होना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे, बहुत अधिक लज्जित होना। अगला क्वेश्चन देखिए, चेहरे की हवाई उड़ना का क्या अर्थ है? तो चेहरे की हवाई उड़ना का अर्थ हो जाएगा घबरा जाना। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ है फ्रेंड? देखिए मुहावरा को इजी में नहीं लीजिएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि एक शब्द का कई अर्थ हो सकता है और अगर अर्थ गलत दिया तो समझ लीजिए चेंज किया, पैटर्न चेंज किया तो समझ लीजिए क्वेश्चन पक्का गलती कीजिएगा आप सभी। तो इतना इजी नहीं लीजिएगा। और मुहावरा लगभग हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है अगर क्वेश्चन का वेटेज है हिंदी का, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि शब्दावली से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। जैसे मुहावरा हो गया, पर्यायवाची हो गया, आपका विलोम शब्द हो गया, ये सभी से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, और इसको याद ही करना होता है। तो ठन ठन गोपाल होना का अर्थ क्या हो जाता है फ्रेंड? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, कंगाल होना हो जाएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है तालू में जीभ ना लगाना का अर्थ है, तालू में जीभ ना लगाना का अर्थ हो जाएगा चुप ना रहना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे, चुप ना रहना। अगला क्वेश्चन देखिए, बांसो उछालना का अर्थ है, बांसो उछालना का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्सन होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है भाड़ झोंकना का अर्थ है, तो भाड़ झोंकना का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ समय नष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, व्यर्थ समय नष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे हैं मूंछ मुड़ाना का अर्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन में दे देंगे हार मानना होगा मूंछ मुड़ाना का अर्थ। अगला क्वेश्चन है लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दरिद्रता में आनंद मनाना। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है दरिद्रता में आनंद मनाना। आगे देख लीजिए सीधे मुंह बात ना करना का अर्थ है घमंड करना। क्लियर है, सीधे मुंह बात करना का अर्थ नहीं क्या है, घमंड करना। आगे देख लीजिए अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरा का अर्थ क्या होगा? विवाह करने का समय आ गया है, यानी कि विवाह करने का टाइम आ गया। अगला क्वेश्चन है मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है, रेखांकित मुहावरा का अर्थ क्या होगा? यानी कि बहुत प्रिय होना। मेरा बेटा आशीष मेरे आंखों का तारा है, यानी कि बहुत प्रिय है। अगला है अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, रेखांकित मुहावरा का अर्थ है, यानी कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे स्वार्थ पूर्ति करना। तो देख लीजिए यहां पे क्या हो गया, अर्थ चेंज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप होना। अगला है बात तय थी लेकिन एन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया, रेखांकित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बात तय थी लेकिन एन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम क्या हो गया? रुक गया है। इनके लिए सही मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो गुड़ गोबर करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे गुड़ गोबर करना, सारा चीज किया हुआ पर पानी फेर देना। अगला है मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कथा क्षेत्र में इनका लेखन अति उत्तम है, रेखांकित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तूती बोलना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? तूती बोलना।
मुंशी चंद्र का जो उपन्यास है ये क्या बोलता है, तूती बोलता है इसका उपन्यास, ध्यान रखिएगा आप सभी। कथा क्षेत्र में इनका क्या है, लेखन उत्तम, अति उत्तम है, यानी कि तूती बोलता है कथा क्षेत्र में इसका उपन्यास। ये चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने डैश किया। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा का चयन करना है। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने क्या किया, घर सिर पर उठा लिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बच्चों की शरारत पर विवेक ने क्या किया, घर सिर पर उठा लिया।